स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। और आपने देखा था कि कुछ हमारी जो मेटल्स हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ हमारी मेटल्स बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, है ना। अगर मैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम की बात करूँ तो ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल थी बेटा कि हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जा रही थी। लेकिन हम वही बात करें मॉडरेट हमारी रिएक्टिव मेटल की, तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रही थी। जो हमारी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जा रही थी। और अगर हम उससे कम रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन की बात करें तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं बेटा। और अगर हम उससे भी कम की बात करें मीन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है बेटा वो हाइड्रोजन से कम होती है, तो वो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगी। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, चाहे वाटर हॉट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे स्टीम की आप बात कर रहे हो। और नॉन मेटल का मैंने आपको बता ही दिया था कि नॉन मेटल वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, इलेक्ट्रॉन देने की कभी होती नहीं है। और वाटर का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके ही हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, और ये नॉन मेटल के केस में पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड में अगर हम देखें तो डाइल्यूट एसिड के साथ हमारी मेटल रिएक्ट करती हैं बेटा। और ये सारी की सारी जो एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन होती है ये एक्जोथर्मिक इन नेचर रहती हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब आप जानते ही हैं, जहाँ पे हीट रिलीज होती है ना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की बात करें बेटा, लाइक हमारा सोडियम हो गया, है ना, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, तो हम उन रिएक्शंस को करवाते ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सोडियम के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता है बिल्कुल रिएक्शन होती है बेटा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है तो हम उनको लैब में नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिव के साथ तो हम बात नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेटल की एसिड के साथ, तो एसिड कोई भी HX की फॉर्म में है, H पॉजिटिव, X नेगेटिव। यहाँ से मेटल हमारी पॉजिटिव होती है तो वो X के साथ कंबाइन होके MX बनाएगी और H प्लस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H2 में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ Zn प्लस HCl, तो ZnCl के साथ जुड़ेगा ZnCl2 प्लस H2। ऐसे ही अगर हमारा होता है Zn प्लस H2SO4 बेटा, तो क्या हो जाता है ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो मॉडरेट मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मॉडरेट में हमारी कौन आ जाती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जैसे यहाँ जिंक की जगह मैं एल्यूमिनियम लेती, Al प्लस HCl किस में कन्वर्ट होता, AlCl3 प्लस H2 में। Al प्लस H2SO4 किस में कन्वर्ट होता, Al2SO4 थ्राइस प्लस H2 में, ठीक है बेटा। तो मेटल्स बिलो सीरीज कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑफ एसिड। उसके बाद देखो, ना तो हम हाईली रिएक्टिव मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करती है पर करवाते नहीं है क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है। मॉडरेट इजीली कर पा रही है हमारी, लेकिन जो ब्लो होती हैं हाइड्रोजन से नीचे रहेंगी रिएक्टिविटी सीरीज में, लाइक आपका वही कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लेटिनियम आ गया, तो वो भी हमारी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं बेटा, क्योंकि लेस रिएक्टिव होती है तो वहाँ से हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस ही नहीं कर पाओगे। नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट एज दे कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। और नॉन मेटल भी रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी यहाँ से हाइड्रोजन हटाने की नहीं है, या ये कह दे कि हाइड्रोजन को H2 में बदलने की नहीं है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन H2 में तब बदलेगा जब आप हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दोगे, और नॉन मेटल तो खुद इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करती है दूसरे एटम से, तो ये तो किसी को इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं देगी, ठीक है। तो नॉन मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मोर रिएक्टिव को हम वैसे नहीं करवाते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। और लेस रिएक्टिव जो हाइड्रोजन से नीचे होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो भी हमारी रिएक्ट नहीं करती है। मैं फिर से रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखा दे रही हूँ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो सारी हमारी
मोर रिएक्टिव है बेटा, है ना, एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये हमारी मॉडरेट रिएक्टिव होती हैं। और फिर हाइड्रोजन से नीचे अगर हम बात करें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारी लेस रिएक्टिव मेटल होती हैं। तो हाइड्रोजन से नीचे जो ये लेस रिएक्टिव है, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी बेटा और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं होती है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोटेशियम सोडियम को हम HCl के साथ नहीं रिएक्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन हाईली एक्जोथर्मिक होती है ना। मैग्नीशियम को HCl या H2SO4 के साथ करेंगे तो MgCl2 बन जाएगा अगर आप HCl के साथ करोगे, और अगर H2SO4 के साथ करोगे तो MgSO4 बन जाएगा बेटा। प्लस में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। सेम आप बात करोगे कि एल्यूमिनियम के HCl या H2SO4 के साथ, मैंने आपको बताया था AlCl3 या फिर आपका Al2SO4 थ्राइस बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी बेटा। फिर अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करें या कॉपर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी। या कॉपर की जगह मैं अगर बात करती सिल्वर की, या मैं बात करती गोल्ड की, या मैं बात करती प्लेटिनम की, तो तीनों चारों केसों में ही हमारा HCl या H2SO4 इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी यहाँ से हाइड्रोजन की हटाने की ही नहीं होती, और हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो ये अपना साल्ट बना ही नहीं पाते हैं ना। तो जो कॉपर होता है, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम, कोई भी एसिड अगर हम बात करें HCl या H2SO4 को, तो ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए बेटा इजी होता है कि हम एसिड को इनमें स्टोर कर सकते हैं ना। एक कॉपर के वैसल में हम एसिड को स्टोर कर सकते हैं, एक सिल्वर के वैसल में हम एसिड को स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि एक एल्यूमिनियम का कंटेनर है या आयरन का कंटेनर है, उसमें एसिड स्टोर कर रखा है, क्या पॉसिबल है बेटा? नहीं, क्योंकि वो एसिड उसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट करके अपना साल्ट बना लेगा कोरेस्पोंडिंग, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम एसिड को एल्यूमिनियम के पोट में, एल्यूमिनियम कंटेनर में या आयरन कंटेनर में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो अपना साल्ट बना लेता है। लेकिन हम कॉपर के में या सिल्वर के में या गोल्ड प्लेटिनम के में रख सकते हैं, क्योंकि साल्ट नहीं बनता है ना। मेटल्स बेटा HCl और H2SO4 के साथ तो इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मैं मेटल को रिएक्ट करवाऊं तो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है बेटा, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि आपका जो HNO3 होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं खुद रिड्यूस होके। तो आपका जो HNO3 है, इसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडाइज करने की या खुद रिड्यूस होने की। तो जब भी हम जिंक के साथ या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएं इस डाइल्यूट HNO3 को बेटा, तो क्या होगा? उस मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा, जिंक का नाइट्रेट तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलने की बजाय वाटर रिलीज होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं बेटा जो किसी को ऑक्सीजन दे। तो यहाँ पे जो वाटर हाइड्रोजन गैस बननी थी, उसको ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, और इस हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा? वाटर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब भी किसी मेटल को हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलने की बजाय हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से। लेकिन फिर भी हमारी दो मेटल होती हैं, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, जो रिएक्ट करती हैं नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देती हैं। बाकी सब तो क्या देंगी? वाटर देंगी, क्योंकि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बाकी सब हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ऐसी मेटल है जो हमें हाइड्रोजन गैस देती है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी बेटा? कि जो नाइट्रिक एसिड हम लेके चल रहे हैं, इट विल बी वेरी वेरी डाइल्यूटेड, या हम कहें कि 1% ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज देन इट्स गिव हाइड्रोजन गैस बेटा, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड HNO3 लेके चलेंगे
तो ही मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ HNO3 क्या देता है, हाइड्रोजन गैस हमें देगा। अगर बाकी हम और मेटल्स की बात करें, उनको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस ना मिलके हमें वाटर मिलेगा। और मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अगर 1% वेरी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 लेंगे तो ही हम ऑक्सीडेशन होने से उसको बचा सकते हैं और हाइड्रोजन गैस हमें वहाँ से मिल जाएगी।